हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल लेट्स सक्सेस। इस वीडियो क्लास में हम लोग आज की वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने जीके के पोर्शन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय तटरक्षक ने किस देश के तटरक्षकों के साथ समुद्री संबंध को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और ऑप्शन आपके सामने थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया या फिर सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर है हमारा इंडोनेशिया। तो भारतीय तटरक्षक ने इंडोनेशिया के साथ एक एमओयू को साइन किया है। तो समझ लेते हैं एमओयू का यहाँ पर पर्पज़ क्या है बेसिकली। तो एमओयू का यहाँ पर पर्पज़ है कि समुद्री सीमाओं के आसपास जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं तो उन चीज़ों से निपटने के लिए ये दो एजेंसियां हैं, भारत की और इंडोनेशिया की। इनके बीच में एक सहयोगात्मक और सहकारी भागीदारी को ये बढ़ावा देगा एमओयू। और दूसरा पॉइंट इसमें होगा समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित व स्वच्छता को सुनिश्चित बनाने के लिए यह सहयोग करेगा। और समुद्री गतिविधियों और समुद्री सहयोग की सुविधा भी है एमओयू के द्वारा प्रदान की जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इनकी वजह से यहाँ पर भारत और इंडोनेशिया के बीच में एमओयू को साइन किया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं इंडोनेशिया। ये हमारा प्यारा भारत, आप देख रहे होंगे मैप में, और ये है भारत, और यहाँ ये रहा रेड कलर में इंडोनेशिया। ठीक है, तो इंडोनेशिया की यहाँ पर राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, और वहाँ की जो करेंसी है वो है रुपया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारी शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? ठीक है, तो आपको बताना है। ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, हैदराबाद, कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, राइट आंसर इसका कर्नाटक। तो फ्लिपकार्ट और कर्नाटक सरकार के बीच एक साझेदारी फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम के तहत किया गया। ठीक है, फ्लिपकार्ट समर्थ एक प्रोग्राम के तहत इस साझेदारी को किया गया है। इसका उद्देश्य कर्नाटक के स्थानीय कलाकारों, बुनकरों और दस्तकारों के उत्पादों को फ्लिपकार्ट पूरे भारत में अपने ग्राहकों तक पहुंचाएगा। और इसमें कहा गया है कि कर्नाटक सरकार और फ्लिपकार्ट दोनों मेड इन इंडिया के तहत व्यापार और कारोबार के मौक़ों को विस्तार देना चाह रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने वहाँ की कर्नाटक की सरकार के साथ ये समझौता किया है। और उसका समझौता का जो कार्यक्रम है उसका नाम है फ्लिपकार्ट समर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्नाटक के सीएम कौन होंगे? बीएस येदियुरप्पा जी हैं, और वहाँ की जो राज्यपाल हैं वो हैं वाजूभाई वाला। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारी, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, हॉकी इंडिया के अभी नए प्रेसिडेंट को नियुक्त किया गया है, तो वो रहे ये। ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर है हमारा फोर्थ। इनका नाम है ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। ठीक है, ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम जी हैं ये, और इनको अभी हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला इन्होंने। तो जान लेते हैं थोड़ा इनके बारे में, है ये हैं कौन। बेसिकली ये मणिपुर से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने मणिपुर हॉकी टीम से ये कई वर्षों से जुड़े भी रहे हैं। और इन्होंने 2009 से 2014 तक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पद भी संभाला है मणिपुर हॉकी की तरफ से। और उसके बाद ये 2014 से 2018 तक वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट भी बने रहे हैं, मतलब बने रहे हैं अभी तक। 2018 तक वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। अब इनको हॉकी इंडिया के एक नए भारत की तरफ से प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए मणिपुर के हैं ये। मणिपुर की जो राजधानी है वो है इम्फाल, और वहाँ के सीएम हैं एन बीरेन सिंह, और वहाँ की जो गवर्नर है उनका नाम है नजमा हेपतुल्ला। ठीक है, तो ये लिटिल फैक्ट्स थे मणिपुर के बारे में, तो आपको इसको भी याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारी, हाल ही में निम्न में किस देश के बटालियन ने यूनिफिल का प्रथम पर्यावरण पुरस्कार जीता है? अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया हमारा प्रथम। ठीक है, क्वेश्चन लगा प्रथम पर्यावरण पुरस्कार निम्न में से किस देश की बटालियन ने जीता है, वो भी यूनिफिल का। तो ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, नेपाल या फिर बांग्लादेश। तो राइट आंसर होगा इसका भारत। भारत ने यूनिफिल का प्रथम पर्यावरण पुरस्कार जीता है। अब यूनिफिल क्या है देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स ऑफ लेबनान। ठीक है, तो लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल यूनिफिल में तैनात एक भारतीय बटालियन ने
पर्यावरण के संबंध में एक अहम पुरस्कार जीता है। इस बटालियन ने कचरा कम करने, प्लास्टिक का पुनः उपयोग करने, ग्रीन हाउस तथा जैविक खाद के गड्ढे बनाने के उद्देश्य वाली एक परियोजना के लिए यह पुरस्कार उनको दिया गया है, या फिर कह सकते हैं ये इस इन सारी योजनाओं के तहत उनको यह प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो आपको आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और देख लेते हैं लेबनान। लेबनान एक देश है और वहाँ की जो कैपिटल है उसका नाम है बेरूट, और वहाँ की जो करेंसी है वो है लेबनीज पाउंड। ठीक है, तो ये छोटे से फैक्ट्स थे, ये भी आपको पता होने ही चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारी, हाल ही में इसरो ने किस देश के अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च करने की पुष्टि की है। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। तो इसरो ने किस देश की, अब हमें बताना है ऐसा ये कौन सा देश है जिसका ये अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह इसरो लॉन्च करने वाला है। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा ब्राज़ील। तो ब्राज़ील की एक सैटेलाइट है, इसका नाम है अमेजोनिया फर्स्ट। इसको हमारे देश की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, ये इसको लॉन्च करने वाली है अभी हाल ही में। तो देख लेते हैं इसके न्यूज़ के बारे में क्या है। तो सिक्स ब्रिक्स समिट 2014 के दौरान, मतलब जो सिक्स ब्रिक्स समिट हुआ था 2014 में, उस दौरान इंडिया और ब्राज़ील ने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें इंडियन सैटेलाइट की मदद से ब्राज़ील अर्थ स्टेशन को डेटा रिसीव कराया जाएगा। मतलब भारतीय सैटेलाइट होगी और अर्थ स्टेशन होगा ब्राज़ील में, तो हमारा जो सैटेलाइट होगा वो उनको डेटा रिसीव कराएगा। ठीक है, उसके तहत ये जो सैटेलाइट है ये लॉन्च करने जा रहा है इसरो। तो अमेजोनिया जो सैटेलाइट है इसका मेन काम क्या है वो देख लीजिए। ब्राज़ील के जो अमेजोन के क्षेत्र जंगलों की निगरानी करेगा, वहाँ की सैटेलाइट, और वहाँ पर सैटेलाइट इमेज को भी ये सेंड करता रहेगा। वहाँ अमेजन के जंगलों में गर्मियों के दौरान आग लग जाती है, तो उसकी भी यह समय समय पर अच्छे से जानकारी प्रदान करेगा, और साथ ही कृषि व वनस्पति क्षेत्र में भी वहाँ पर मदद प्रदान करेगा ये सैटेलाइट। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वैसे ब्राज़ील का ये सैटेलाइट अमेजोनिया। ठीक है, और वहाँ की देख लेते हैं ब्राज़ील की कैपिटल क्या है। ब्राज़ील की कैपिटल है हमारी, मतलब ब्राज़ीलिया, और वहाँ की जो करेंसी है ब्राज़ीलियन रियाल। ठीक है, और इसरो का ये डायरेक्टर कौन है, के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्क्वैश खिलाड़ी रानिम एल विल्ली ने अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया है, वह किस देश से संबंधित है। तो ये आपको इसका आंसर देना है वो किस देश से रिलेटेड है, रानिम एल विल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा मिस्र। ठीक है, ये मिस्र की निवासी है और इन्होंने अभी हाल ही में अपने खेल से रिटायरमेंट ले लिया है। और इनके बारे में एक फैक्ट है, और ये क्या है कि पहली अरब महिला थी जिन्होंने किसी भी खेल में अपने को विश्व नंबर 1 का खिताब जितवाया। पहली अरब की महिला थी। ठीक है, 2015 में इन्होंने पहली बार शीर्ष रैंकिंग हासिल की। 2 साल बाद अपनी एकमात्र विश्व चैंपियनशिप भी इन्होंने अपने नाम करी। ठीक है, और 3 बार की ये उपविजेता भी रह चुकी हैं। अब हम लोग जान लेते हैं इजिप्ट के बारे में। इजिप्ट की राजधानी है कायरो और वहाँ की जो करेंसी है इजिप्टियन पाउंड है। ठीक है, ये थे फैक्ट्स इजिप्ट के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि किस मंत्रालय के द्वारा असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा कौशल मंत्रालय यानी कि स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। तो इसका क्या मतलब है असीम का, आपसे क्वेश्चन में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया असीम का। तो इसका उद्देश्य देख लेते हैं क्या है। असीम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य ये है कि विभिन्न क्षेत्रों में कुशल कार्यबल की मांग, आपूर्ति की खाई को एक तरह से ख़त्म कर देना है। ठीक है, और सूचना प्रवाह में सुधार लाना, से क्षेत्रों और स्थानीय उद्योगों की मांगों के आधार पर श्रमिकों का विवरण पोर्टल द्वारा मैप किया जाना। ये सारे इसके फैक्ट्स थे, इसलिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। और इनके जो मंत्री हैं स्किल डेवलपमेंट के मंत्री कौन है, उनका नाम है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, जो कि स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं भारत सरकार की ओर से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया और इस वर्ष की विषय क्या रहा। मतलब या तो आपसे डे पूछ लिया जाएगा या फिर आपसे
उसकी थीम पूछ ली जाएगी इस वर्ष की। तो राइट आंसर है इसका 11 जुलाई। 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम है सेफ गार्डिंग हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक है, तो इस वर्ष की थीम भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। और ये बेसिकली मनाया जाता है कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है दर दर प्रति दर, तो उसको अवेयर करा जाता है कि आपको कैसे जनसंख्या नियंत्रण पर काबू रखना है। इस उद्देश्य से विश्व जनसंख्या दिवस को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, किस राज्य के नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। ठीक, तो आपको बताना है नादौन पुलिस स्टेशन किस राज्य का पुलिस स्टेशन है। तो राइट आंसर होगा हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक, हिमाचल प्रदेश का ये स्टेशन है नादौन पुलिस स्टेशन। इसको हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा उत्कृष्टता प्रमाण पत्र दिया गया है, जो कि एक बढ़िया जो पुलिस थाना है, देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों में से अपना इसने एक स्थान बनाया है। ठीक, तो हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर जी हैं और वहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्ताचार्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। अब आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु ने वित्त वर्ष 2020 और 21 में 30,500 करोड़ रुपए एकदम जुटाए हुए हैं। तो ये इतना इन्होंने खर्च किया है बाजार पर, तो इसीलिए आरबीआई की ये रिपोर्ट आई है, सबसे ज़्यादा देश में सबसे ज़्यादा इन्होंने खर्च किया है 30,500 रुपये करोड़ का। अब जान लेते हैं आरबीआई के गवर्नर कौन है। आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास और तमिलनाडु के सीएम कौन है? इडापड्डी के पलानी स्वामी और वहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित जी। तो ये थे आज के हमारे करंट्स अफेयर। आपको उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।